हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया के इस्तीफे देने के बाद भी नर्सों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। रेणु भाटिया को कहना चाहिए, नर्स भी मेरी बहन बेटियां हैं। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया के इस्तीफे देने के बाद भी नर्सों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। करनाल के जिला नागरिक अस्पताल की नर्सों ने कहा, इस्तीफा देने के साथ साथ उन्हें अपने शब्दों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। रेणु भाटिया का कहना है कि नर्स उनकी बहन बेटियां हैं। करनाल जिला नागरिक अस्पताल की स्टाफ नर्स भारती ने हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया के इस्तीफा देने पर कहा कि उनकी गलती थी, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसे कोई इस्तीफा नहीं देता। तो यही है कि गलती थी तभी तो दिया है, ऐसे तो कोई इस्तीफा नहीं देता ना। हम लोग गलत नहीं थे और मैं उन सबका भी थैंक्स देना चाहूँगी जो हमारे साथ सपोर्ट में आए, कि जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे एलटीज हैं। और मैं मीडिया का भी हाथ जोड़कर धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाई। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी, इन सबके साथ भी ऐसा हो तो मैं माफ़ी मांगूंगी। आप खुद सोचिए, एक शब्दावली के लिए तो हम उनको बोल रहे हैं और दूसरी शब्दावली वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर आप ये देखिए ना, वो जो वो कह रहे हैं कि 3 नर्सिस की ड्यूटी थी, उन 3 नर्सिस की ड्यूटी पूरी ओपीडी में नहीं थी। एक नर्स की ड्यूटी इंजेक्शन रूम में थी और एक नर्स की ड्यूटी गायनी ओपीडी में, यानी कि जहाँ पे सिर्फ महिलाएं आती हैं। इंजेक्शन रूम में सुबह 8 से लेकर 2 तक लगातार इंजेक्शन डॉक्टर लिखते हैं। जितने भी ओपीडी में डॉक्टर्स होते हैं, ओपीडी में कोई भी पेशेंट आता है उसे इंजेक्शन की नीड होती है तो वो इंजेक्शन लिखते हैं लगातार। वो उस लड़की को बिल्कुल भी बाहर निकलने की फुर्सत नहीं होती, खाली बिठाने के लिए तो ओपीडी में नहीं बिठा रखा ना। महिला नर्सों का कहना है कि रेणु भाटिया अपने बयान में कह रही हैं कि अस्पताल में 3 नर्सों की ड्यूटी थी। नर्सों ने कहा 3 नर्सों की ड्यूटी वहां ओपीडी में नहीं थी। एक नर्स की ड्यूटी इंजेक्शन रूम में थी, एक नर्स की ड्यूटी गायनी रूम में थी जहां पर सिर्फ महिलाएं आती हैं। महिला नर्सों ने कहा कि जो सिक्योरिटी गार्ड की और जिस डॉक्टर की ड्यूटी वहां थी उसे पकड़ना चाहिए था। असली कसूरवार वही हैं। निर्दोष को बिना बात के घसीटना सही बात नहीं। नाराज नर्सों का कहना है कि इस्तीफा देने के साथ साथ भाटिया को सार्वजनिक रूप से भी माफी मांगनी चाहिए। भाटिया मैडम ने उनको अपने शब्दों के लिए माफी भी जरूर मांगनी चाहिए इस्तीफे के साथ सार्वजनिक रूप से। जैसे उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी इमेज बनाने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ महिलाओं के लिए, ये रखने के साथ साथ ये भी कहना चाहिए नर्सेज भी मेरी बेटी बहनें हैं, उनकी भी इज्जत उतनी है, उनकी बच्चों की इज्जत भी उतनी है। हम ये नहीं कहते जिस बेटी बहन के साथ ये हुआ, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयानक चीज है, बट ये नहीं है कि अगर एक के साथ हो रहा है तो नर्सेज सपोर्ट कर रही है। डॉक्टर गलत है, वहाँ जिसकी ड्यूटी थी वो गलत है, ना कि नर्सेज वहाँ। स्पेशली जो उन्होंने बोला कि नर्सेज के साथ ऐसा होना चाहिए। बहरहाल हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया के इस्तीफा देने के बाद नर्सों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी नर्स रेणु भाटिया से माफी की मांग कर रही हैं। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।